गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या करने वाले हैं। आज हम विंडोज 7 के ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम डालने वाले हैं। मैं लिनक्स का लुबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहा हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारी वीडियो लास्ट तक देखें। कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे हम अपने पीसी पर विंडोज 7 और लुबुंटू का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों ही चला सकें। हम इस तरह से विंडो अपलोड करेंगे जिसमें आप मेरे पीसी के स्पेसिफिक्स देख सकते हैं। इसकी रैम 2 GB है और इसमें विंडोज 7 अल्टीमेट है। मैं लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए 4 GB की पेन ड्राइव का यूज करूंगा। मैं 4 GB की पेन ड्राइव का यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लुबुंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम खुद 3.21 GB का है और ये मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। आप भी लिनक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको पहले डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अब आपको सारी बातें पता चल गई हैं, इसलिए अब हम शुरू से शुरू करते हैं। क्योंकि हम डबल बूटेबल सिस्टम रखेंगे, इसलिए हम अपनी एक लोकल डिस्क को पूरा खाली कर लेंगे और इसको ब्लैक कलर में अनअलोकेटेड बनाएंगे। आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, पर मैं आपको सिखाता हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके मैनेज पर क्लिक करना है और इस विंडो पर डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और आप देख सकते हैं लोकल डिस्क ई में 100% बिल्कुल फ्री दिखा रहा है। हमें इस लोकल डिस्क ई को डिलीट करना है। इस पर राइट क्लिक करो और डिलीट वॉल्यूम पर क्लिक करो और यस पर क्लिक करो और अब ये ब्लैक कलर में अनलोकेटेड हो जाएगा। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात जो आपको अच्छे से याद रखनी है, डिस्क 0 डायनेमिक में नहीं होनी चाहिए। अगर डिस्क 0 डायनेमिक में हुई तो ये अनलोकेटेड फाइल जो हमने ब्लैक करी है अभी, ये लुबुंटू में उस टाइम स्पेस में नहीं दिखेगी, जिससे प्रॉब्लम हमें आएगी। इसलिए हमें इस डायनेमिक को बेसिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर आपके इस पूरे फाइल में बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है तो आपको इसे बेसिक में कन्वर्ट करने के लिए इसे डिलीट करना पड़ सकता है, नहीं तो इसका एक थर्ड पार्टी ऐप से ये कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपकी डिस्क डायनेमिक में नहीं है, बेसिक में है, तो यहाँ से आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आपकी डिस्क डायनेमिक में ही है तो उसके लिए मैंने एक दूसरी वीडियो डाल रखी है जहां पर मैंने बताया है कि डायनेमिक को बेसिक में कैसे कन्वर्ट करें। यहाँ का काम कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने इस पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं। आज से पहले एक बूटेबल पेन ड्राइव को बनाने के लिए आपने रूफस का नाम जरूर सुना होगा, पर रूफस विंडोज 7 में सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने ये यूनिट बूटीन डाउनलोड करा है। ये विंडोज 7 पर प्रॉपर्ली काम करता है। सबसे पहले इस पर हमें राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है और इसको यस पर क्लिक करना है। आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर कुछ भी करने से पहले अपनी पेन ड्राइव अच्छे से लगा लो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन पर सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि हमने अपनी लुबुंटू फाइल पहले से ही डाउनलोड कर रखी है, इसलिए हम डिस्क की इमेज को सिलेक्ट करते हैं। आगे के ऑप्शन जैसे iOS फाइल को ऐसे ही छोड़ देना है। टाइप में USB ड्राइव को सिलेक्ट करना है और अब इन 3 डॉट पर सिलेक्ट करना है और जहां पर भी अपनी लुबुंटू फाइल है वहां पर सिलेक्ट करना है। जैसे मेरी डेस्कटॉप में है तो मैं डेस्कटॉप में जाता हूं और यहां पर मुझे अपनी फाइल ढूंढनी है। ये है मेरी लुबुंटू 2404। इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। मैंने इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लिया है। ओवरव्यू में समझो हमने क्या किया। हमने डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्क की इमेज पर सिलेक्ट करा, USB को ऐसे ही रहने दिया, iOS को ऐसे ही रहने दिया। 3 डॉट पर जाके हमने लुबुंटू को सिलेक्ट किया और उसके बाद हमने ड्राइव पर अपनी जो पेन ड्राइव है उसका नाम सिलेक्ट किया और हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। लो भाई, हो गया। जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा टाइम लिया है क्योंकि हम लोग विंडोज 7 यूज कर रहे हैं और मेरी 2 GB रैम है तो इतना तो बनता है। चलो अब देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। जब सारा प्रोसेस हो गया है, हम अपनी पेन ड्राइव को ऐसे ही लगी रहने देंगे और उसके बाद अपने पीसी को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट होते ही हम अपने पीसी पर F12 क्लिक करते रहेंगे। इस इंटरफेस पर हम अपने USB का नाम सिलेक्ट करेंगे। इस विंडो पर हमें सिलेक्ट करना है ट्राई और इंस्टॉल लुबुंटू। कुछ लोडिंग के बाद हमारे पास सामने एक इंटरफेस आएगा। यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन है, ट्राई लुबुंटू और इंस्टॉल लुबुंटू। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। ट्राई लुबुंटू पर क्लिक करेंगे।
यहाँ से हम अपने लुबुंटू का ओवरव्यू चेक कर सकते हैं कि ये कैसा काम करता है। अगर आपका भी लुबुंटू का ये वाला डेस्कटॉप आ गया है तो मतलब आप बहुत ही सेफ तरीके से और अच्छे तरीके से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। अब आपको इधर जो भी चेक करना हो वो कर लीजिए और अपनी सारे काम खत्म करने के बाद अब हम मेन काम पर आते हैं, इंस्टॉल लुबुंटू पर। इस पर डबल क्लिक करते हैं, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अपना रीजन और जोन सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस फेस में भी हमें कुछ नहीं करना है, सीधे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। कस्टमाइज में हमें नॉर्मल इंस्टॉलेशन पर टिक रहने देना है और एडिशनल ऑप्शन में हमें यह ऑप्शन मिलता है कि इंस्टॉल के साथ साथ हमारे जो भी अपडेटेड वर्जन हो वो सारे डाउनलोड हो जाएं, जिससे हमारा टाइम बचेगा। अब हम पार्टीशन के इंटरफेस पर देख सकते हैं कि हमने एक फ्री स्पेस खाली करी थी जो ब्लैक कलर में थी, वो भी हमें दिख रही है और बाकी सारी स्पेस हमें दिख रही है। तो अब हमें मैनुअल पार्टीशन पर क्लिक करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। इरेज डिस्क पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। इस पर क्लिक किया तो हमारा सारा विंडोज 7 भी उड़ जाएगा और जो भी हमारी मेमोरी है सब चली जाएगी। इसलिए हम मैनुअल पार्टीशन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारी पूरी डिस्क के सारे पार्टीशन दिख जाएंगे, जिस पर हमने अननोन एक फ्री स्पेस क्रिएट करी थी ब्लैक कलर में, उसको सिलेक्ट करके हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। ऐसी विंडो ओपन होते ही इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, प्राइमरी सिलेक्ट करेंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे। माउंट पॉइंट पर हम ये स्लैश सिलेक्ट कर लेंगे और बाकी सबको ऐसे ही छोड़ के ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ कॉमन चीजें मांग रही हैं, उसको फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक करो। अब जो भी ये समरी बमरी बता रहा है ये सब अपना देखो और इसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करो। अब ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करना है। वो हो भाई, हमारा सब कुछ डन हो गया और अब हमें बस रीस्टार्ट करना है। और आप देख सकते हो इसके लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और अब रीस्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन आप तक जरूर लेकर आऊँगा। और ऐसे ही और क्वालिटी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। और भाई कुछ ही देर बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जो लुबुंटू का ऑफिशियल विंडो खुल जाएगी हमारे सामने और इसको मैं अगली वीडियो में एक्सप्लोर करके बताऊंगा। बाकी यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू और सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और क्वालिटी कंटेंट के लिए।